नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। लोकतंत्र में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के बारे में जनता को जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि वो सही व्यक्ति को चुन पाए। आज हम आपको हिमाचल के चुनावी दंगल में उतरे नेताओं के बारे में अहम जानकारी देने जा रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं कि चुनावी मैदान में उतरने वाले दागी उम्मीदवार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई जीत हासिल कर विधानसभा और लोकसभा में भी पहुंचते रहे हैं। हर पार्टी दावे कुछ और करती है, लेकिन जब टिकट आवंटित करने की बात आती है तो जीतने वाला देखा जाता है और उसके दाग नहीं। राजनीति में दाग अच्छे माने जाते हैं। हिमाचल की बात करते हैं तो सुनिए, हिमाचल में चुनाव लड़ रहे 5 प्रत्याशियों पर महिलाओं से छेड़छाड़, अत्याचार और अपमानित करने जैसे मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 2 पर मर्डर और 3 पर हत्या का प्रयास करने की संगीन धाराओं में भी केस चल रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से जुड़े अपराध के मुकदमे चंबा से भारतीय वीर दल के प्रत्याशी उत्तम सिंह, चिंतपूर्णी से कांग्रेस के सुदर्शन सिंह बबलू, हमीरपुर से निर्दलीय नरेश कुमार दर्जी, घुमारवी से निर्दलीय मनोहर लाल और कुल्लू से निर्दलीय लौटराम ठाकुर पर अदालतों में विचाराधीन है। हिमाचल के 2 उम्मीदवारों पर मर्डर के मुकदमे विचाराधीन है। इनमें दून से कांग्रेस प्रत्याशी राम कुमार और जोगिंद्रनगर से निर्दलीय कुलभूषण ठाकुर हैं। इन पर IPC की धारा 302 के तहत मुकदमे विचाराधीन है। राम कुमार पर एक मुकदमा है। इन पर IPC की 6 गंभीर धाराएं और 3 सामान्य सेक्शन लगे हुए हैं। कुलभूषण ठाकुर पर भी एक केस में IPC की 5 गंभीर धाराएं और दूसरी 3 सेक्शन लगे हुए हैं। वहीं प्रदेश में अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या का प्रयास के भी 3 उम्मीदवारों पर केस चल रहे हैं। इनमें आनी से माकपा के देवकी नंद पर अटेम्प्ट टू मर्डर समेत कुल 9 मुकदमे हैं। इन पर IPC की 4 गंभीर धाराएं और IPC की 32 दूसरी धाराएं लगी हुई हैं। जोगिंद्रनगर से निर्दलीय कुलभूषण ठाकुर पर एक मुकदमा दर्ज है और IPC की 5 सीरियस धाराएं जबकि 3 अन्य धाराएं लगी हुई हैं। नालागढ़ से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जगदीश चंद पर हत्या का प्रयास समेत कुल 2 केस हैं। इन पर IPC की 2 सीरियस और 7 दूसरी धाराएं लगी हुई हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कुल 50 उम्मीदवारों पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, महिलाओं से छेड़छाड़ और अत्याचार जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ADR के अनुसार इस बार 23% प्रत्याशी आपराधिक छवि के चुनाव लड़ रहे हैं। चिंता इस बात की है कि 2017 की अपेक्षा इस बार आपराधिक छवि के उम्मीदवार 4% बढ़े हुए हैं। प्रदेश के कुल 412 उम्मीदवारों में से 94 यानी कि 23% पर IPC की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है, जबकि 2017 में 338 प्रत्याशियों में से 61 यानी कि 18% पर केस दर्ज थे। 2017 में IPC की गंभीर धाराओं में 9% उम्मीदवारों पर केस दर्ज थे। इस बार 12% पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे चल रहे हैं। इनमें 25% प्रत्याशी कांग्रेस और BJP के 9% हैं। अब बात करते हैं पैसे की। कहते हैं राजनीति करना पैसे वालों का खेल है, तो ये सच है। ADR के अनुसार हिमाचल में 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले 86 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की संपत्ति वाले 76 उम्मीदवार हैं। 50 लाख से 2 करोड़ वाले 121 उम्मीदवार हैं। 10 लाख से 50 लाख वाले 77 उम्मीदवार हैं और 10 लाख के करीब संपत्ति वाले 52 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें प्रदेश में सबसे ज्यादा 128 करोड़ की संपत्ति के साथ चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा पहले स्थान पर हैं, जबकि विक्रमादित्य सिंह दूसरे नंबर पर हैं। इसके विपरीत सबसे कम संपत्ति वाले प्रत्याशियों में
राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के सरका घाट से कैलाश चंद के पास 3000 रुपए की संपत्ति, भटियात से हिंदू समाज पार्टी की अमृता चौधरी के पास 5500 रुपए और हमीरपुर से निर्दलीय आशीष कुमार के पास 7440 रुपए की संपत्ति है। चलिए लगे हाथों देनदारी की बात भी कर लेते हैं। तो नालागढ़ से आप प्रत्याशी धर्मपाल की कुल संपत्ति लगभग 7 करोड़ 14 लाख है, जबकि इन पर सबसे ज्यादा 12 करोड़ 55 लाख के करीब देनदारी है। चिंतपूर्णी से कांग्रेस के सुदर्शन सिंह बबलू की कुल संपत्ति 2 करोड़ 65 लाख है और इन पर देनदारी लगभग 10 करोड़ 36 लाख रुपए की है। बिलासपुर के घुमारवी से आप प्रत्याशी राकेश कुमार चोपड़ा की कुल संपत्ति लगभग 21 करोड़ रुपए है और इन पर 8 करोड़ की देनदारी बताई गई है। आयकर विवरण की बात करें तो सबसे ज्यादा आय 9 करोड़ 51 लाख की सालाना आय सुजानपुर से राजेंद्र राणा ने घोषित की है। दूसरे नंबर पर जसबा परागपुर से संजय पराशर ने 4 करोड़ 41 लाख और गगरेट से राजेश ठाकुर ने 3 करोड़ 37 लाख वार्षिक आय घोषित की है। हालांकि हर क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता भी देखी जाती है। राजनीति में इसके क्या मायने हैं ये आप भी जानते हैं। तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव लड़ रहे 154 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं पास हैं। इनमें 246 स्नातक या इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 8 ने शपथ पत्र में शिक्षा को डिप्लोमा धारक बताया है, जबकि 2 ने साक्षर और 2 ने असाक्षर भी बताया है। राजनीति में बढ़ती आयु को परिपक्वता की निशानी माना जाता है। प्रदेश में चुनाव लड़ रहे 51 प्रत्याशियों की उम्र 25 से 40 साल है। 240 की आयु 41 से 60 साल और 80 उम्मीदवार 61 से 80 साल के हैं। एक उम्मीदवार की उम्र 82 साल है और वो है कर्नल धनीराम शांडिल, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी मदद करेगी अपना प्रत्याशी चुनने में भी। और इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।